साथियों, कल दिनांक 5 मार्च 2019 को संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा जो भारत बंद का आह्वान हुआ था, उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में बहुत सारे बहुजन संगठनों के द्वारा भारत बंद में सहभागी हुए थे, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे, भीम आर्मी के लोग थे, भारतीय दलित पैंथर जो है उसके लोग थे और बहुत सारे सैकड़ों संगठन के लोग थे और लगभग 1000 लोग थे। उनके द्वारा शांतिपूर्वक भारत बंद हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था। तो सारी घटना मैंने रात में कल लाइव आकर वीडियो में आपको बताई थी, लेकिन आज की जो साथियों मुख्य बात है, वो मुख्य बात ये है कि आज मीडिया में ये निकाला गया है कि कानपुर देहात में संविधान बचाओ संघर्ष समिति के जो लोग थे, उन्होंने हाईवे को जाम किया और हाईवे जाम होने के बाद उसमें बहुत सारी एम्बुलेंस फंस गई और एम्बुलेंस में फंसने के बाद बहुत सारी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जिसमें लोगों के मरने की आशंका थी। ये मीडिया बता रही है, न्यूज़ बता रहा है, अखबार बता रहा है। अखबार के द्वारा ये सारी बातें बताई जा रही हैं कि एम्बुलेंस फंस गई थी और पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। तो ये जितने भी साथियों आरोप हम लोगों पर लगाए गए हैं, वो सारे के सारे आरोप झूठे साबित हो गए हैं। इसके सारे के सारे सबूत, डॉक्यूमेंट्री सबूत हम लोगों के पास इकट्ठा हो गए। तो सबसे पहली बात साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पुलिस वालों ने आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया, तो हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं। वहाँ पर 1200 लोग थे, सारे लोगों का मोबाइल ऑन था। सैकड़ों वीडियो हमारे पास आए हैं जिस वीडियो में एम्बुलेंस को जाते हुए वीडियो है। रोड पूरा खाली था, एम्बुलेंस आ रही थी, एम्बुलेंस को जाने दिया गया। और सबसे दूसरी बात साथियों ये कि जो बता रहे हैं कि एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया, तो उसके 1 घंटे पहले से पुलिस प्रशासन जो 12 जोड़ पड़ता है, 12 जोड़ के पुलिस चौकी के लोग आए थे, वो 1 घंटे से हमारे साथ में थे। उसमें कुछ यादव समाज के लोग थे, कुछ एससी समाज के लोग थे। वो पुलिस हम लोगों के साथ सहयोग में थे और वो लोग साथ में थे और वो लोग बोले बेटा आप लोग एम्बुलेंस को जाने दो। हमने कहा सर आप लोग जिस प्रकार का बोलेंगे हम लोग वैसा काम करेंगे। आप बोलोगे भी हमको बंद करें, चलो हम बंद करते हैं, थाने चलेंगे, जेल भरवा दो, हमें जेल में डालिए। ये सारे वीडियो हैं। उन्होंने कहा एम्बुलेंस को जाने दीजिए, एम्बुलेंस को निकालते हुए वीडियो हैं, एम्बुलेंस को नहीं रोका गया। पुलिस ने जो मीडिया ने जो आरोप लगाए कि एम्बुलेंस को रोका गया, ये इस वीडियो से साबित होता है कि झूठा आरोप लगाया गया। दूसरी बात, एम्बुलेंस को ही नहीं, जो अन्य लोग थे जो अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे थे, उन लोगों ने कहा कि हमको इमरजेंसी है, हमको जाना है, तो उनकी गाड़ियों को भी निकालते हुए वीडियो हमारे पास हैं। तो जो कल संविधान बचाओ संघर्ष समिति के लोग सड़कों पे उतरे थे, उन्होंने एम्बुलेंस को जाने दिया। एम्बुलेंस के साथ ही जो लोग बोले इमरजेंसी में हैं, उनको भी जाने दिया। ये सारे के सारे वीडियो हैं। तो पुलिस ने फिर मीडिया ने ये क्यों निकाला कि एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया? एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया, इसका मीडिया के पास कोई सबूत नहीं है, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। हम लोगों ने एम्बुलेंस को जाने दिया। एम्बुलेंस के साथ ही जो अन्य लोग थे जो बोल रहे थे हमें इमरजेंसी में जाना है, उनको भी जाने दिया। ये सारे के सारे साथियों वीडियो रिकॉर्डेड हम लोगों के पास हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा है कि महिलाओं पर पत्थरबाजी की, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, ये साथियों आरोप झूठा है। झूठा ये है कि जब वहाँ पे पुलिस प्रशासन पहले था 1 घंटे से, वो लोग हमारा साथ सहयोग कर रहे थे, लेकिन अकबरपुर जो पड़ता है थाना,
अकबरपुर थाने के इंचार्ज हैं ऋषिकांत शुक्ला जी। ऋषिकांत शुक्ला जी ने आते ही महिलाओं और बच्चों पर लाठीचार्ज करना शुरू किया। उसके पहले जो पुलिस वाले थे उन्होंने कुछ नहीं किया। जो एससी समाज के पुलिस वाले थे, जो यादव लोग थे, ओबीसी समाज के पुलिस वाले थे, उन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया। लेकिन ऋषिकांत शुक्ला नामक ब्राह्मण ने आते ही लाठीचार्ज किया, वो भी महिलाओं पर। एक जेंट्स पुलिस वाले ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। मैंने शाम को एसपी साहब को फोन किया, एसपी साहब ने फोन नहीं उठाया, किसी दूसरे आदमी ने उठाया, बोले मीटिंग में चल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको जेंट्स पुलिस को महिलाओं पर लाठीचार्ज करने का अधिकार है? तो उन्होंने कहा, मेरे पास रिकॉर्ड है आईडी उसका, कि जो लोग सड़कों पे थे और हम लोगों ने लाठीचार्ज हुई है पुलिस के द्वारा, लेकिन महिलाएं वहां पर नहीं थी। तो एसपी साहब का कहना है कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिन पर लाठीचार्ज हुआ, जो आंदोलनकारी लोग थे, सड़कों पे उतरे थे, उस पे महिलाएं ही नहीं थी। यानी जेंट्स पुलिस वालों ने जेंट्स लोगों पर लाठीचार्ज किया, जबकि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, जेंट्स पुलिसकर्मियों ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। दूसरी बात, पुलिस ये भी बोलेगी, पुलिस प्रशासन तो कह रहा है वहां पे महिलाएं नहीं थी, महिलाएं थी, वीडियो है, ऑडियो है, सब कुछ है, रिकॉर्डेड है। तो फिर पुलिस ये बोल सकती है कि हमको मालूम नहीं था कि आप लोग ऐसा कर रहे हो, तो उसका भी वीडियो है। 1 घंटे पहले वहां पर पुलिस प्रशासन हमारे साथ में था, उन्होंने आपको फोन करके बताया। जब 1 घंटे पहले वहां पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, आपको मालूम है कि यहां पर महिलाएं हैं, तो महिला पुलिसकर्मी लेकर आप नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आपको वहां पर गोलियां मारनी थी। इसलिए मारनी थी क्योंकि जो ऋषिकांत शुक्ला जी हैं, उन्होंने जो लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई, वो आज की घटना नहीं है। इन्होंने कानपुर देहात के जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ इन्होंने पहले भी ऐसा बर्ताव इनको द्वारा हुआ है। मैं शाम को कानपुर देहात के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे मिला, तो कानपुर देहात के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इसके पहले जब 1 मार्च को जेल भरो आंदोलन था बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा, तो 1 मार्च को हम लोग जब अकबरपुर थाने में जेल भरो आंदोलन में गए हैं, तो ऋषिकांत शुक्ला ने गाली गलौज किया। इसके पहले जेल भरो आंदोलन हुआ, उस समय गए तो ऋषिकांत शुक्ला ने गाली गलौज किया। उसके और पहले जब मेश्राम साहब को अरेस्ट हुए थे, उस समय रात में हमारे लोग जेल भरो आंदोलन में गए, तो ऋषिकांत शुक्ला ने गाली गलौज किया। गाली गलौज करते ही रात में लोगों को उठा के अंदर बंद कर दिया। तो ये जो पुलिस प्रशासन के द्वारा घटना हुई है साथियों, तो ये अन्य जगह नहीं हुई है, लेकिन ऋषिकांत शुक्ला ने किया है। ऋषिकांत शुक्ला ने आज ही नहीं किया है। पहले हम लोग सोच रहे थे कि साला ये मैटर क्या हुआ, ऋषिकांत ने ऐसा ये क्यों लाठीचार्ज किया, लेकिन अब सारी घटनाएं समझ में आ रही हैं। ऋषिकांत शुक्ला की खुला गुंडागर्दी यहाँ पे हो रही है। मुझे पहले बताया नहीं, मालूम नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था कानपुर देहात में। लोगों ने बताया कि कानपुर देहात में कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी एक्शन संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा, भारत मुक्त मोर्चा के द्वारा कोई भी कार्यक्रम प्रोग्राम होता है, तो ऋषिकांत शुक्ला जी उसमें बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो इसके पहले भी ऋषिकांत शुक्ला जी के द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया, और वहां पर आते ही ऋषिकांत शुक्ला जी ने लाठीचार्ज किया। अब जो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई, तो एक वीडियो साथियों और है। उस वीडियो में पूरे पब्लिक के लोग और उस पब्लिक को जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, वो नेतृत्व करने वाले लोग जब वहां पे बड़े अधिकारी आए हैं, जैसे ही बड़े अधिकारी आए हैं, बात हुई, तो बड़े अधिकारी ने जो भी कहा, तो इन लोगों ने कहा है कि हमको जेल में बंद करो, हम जेल जाने के लिए राजी हैं। तो जो शीर्ष नेतृत्व था वहां पे, उस व्यक्ति ने कहा कि हम जेल जाने के लिए राजी हैं, हमको जेल में डाला जाए। तो जब वहां के कार्यकर्ता लोग, वहां पे सड़कों पे उतरे हुए लोग पुलिस प्रशासन से कह रहे हैं कि हमें जेल में ले चलिए, वीडियो है उसका, वीडियो में बोला जा रहा है कि हमको जेल में ले चलिए, तो जेल में ले चलिए लोगों ने बोला, तो आपने लाठीचार्ज फिर ये क्यों किया? लोग कह रहे हैं कि हमको जेल में ले चलो, हम आपके साथ जेल में जाने के लिए राजी हैं, जेल में जाने के लिए राजी हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ऐसा जैसे ही लोगों ने बोला, तुरंत पुलिस ने लाठीचार्ज, ऋषिकांत शुक्ला आते ही लाठीचार्ज किया, महिलाओं पर लाठीचार्ज किया, बच्चों पर लाठीचार्ज किया। वहां पर किसी भी आदमी ने, किसी भी लड़के ने पुलिस पर पत्थरबाजी नहीं की।
छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों पर लाठीचार्ज किया। बच्चों को जैसे ही ऋषिकांत शुक्ला ने लाठीचार्ज किया, बच्चे को मारा, तो उसकी मां ने बच्चे को देकर ऋषिकांत शुक्ला को, एक लेडीज ने ऋषिकांत शुक्ला को झेला था, धक्का दिया था कि हमारे बच्चे को ना मारो। किसी भी आदमी ने पुलिस पर पत्थरबाजी नहीं की है, महिलाओं ने अपने बच्चों को बचाने के लिए पुलिस को झेला था। पहली बात, ऋषिकांत शुक्ला जो है, इसको महिलाओं पर लाठीचार्ज करने का अधिकार दिया किसने? महिलाओं पे लाठीचार्ज करना था, महिलाओं को अरेस्ट करना था, लेडीज पुलिस आपको लेकर जाना चाहिए था, ऐसा आपने नहीं किया। ऋषिकांत शुक्ला ने जाते ही महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों पर लाठीचार्ज किया। बहुत सारी लड़कियां हैं, उनको गंभीर चोटें आई हैं, छोटे छोटे बच्चों को चोटें आई हैं। बच्चों के ऊपर जब लाठीचार्ज किया तो महिलाओं ने पुलिस को धक्का दिया, जिसमें पुलिस को हल्की सी चोट आई इधर ऋषिकांत शुक्ला को। लेकिन बताया यह जा रहा है कि ऋषिकांत शुक्ला पर पब्लिक ने पत्थरबाजी की। कोई साथियों पत्थरबाजी नहीं हुई है, सारे के सारे वीडियो रिकॉर्डेड हैं, सारे के सारे सबूत हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, ऋषि शुक्ला ने जाते ही लाठीचार्ज किया, पब्लिक इधर उधर हो गई, किसी ने कुछ नहीं किया। जैसे ही सीनियर अधिकारी गए हैं, पब्लिक ने कहा था कि हमें आप बंद करो। जब पब्लिक कह रही है, लोग कह रहे हैं कि जेल में ले चलो, आपको जेल में ले जाना चाहिए था, आप नहीं लेकर गए। तो जो लोग जेल जाने के लिए बोल रहे हैं, आपको ले जाना चाहिए था, आप नहीं लेकर गए, और ऊपर उन पर लाठीचार्ज कर दिया। दूसरी बात, आरोप लगा दिया कि एम्बुलेंस को नहीं निकलने दिया। एम्बुलेंस को निकालते हुए वीडियो हैं, एम्बुलेंस को छोड़ दीजिए, अन्य जो गाड़ियां हैं, जो लोग बोल रहे थे कि हमको इमरजेंसी है, हमको जाना है, उनको निकालते हुए वीडियो हैं। तो आज साथियों, जितना भी ये लाठीचार्ज हुआ है, ये हुआ है, तो इसका मेन जड़ ब्राह्मण में, पुलिस प्रशासन में जो ब्राह्मण लोग हैं, उनको दोषी मानता हूं। क्योंकि एससी पुलिस वालों ने साथ सहयोग किया, ओबीसी पुलिस वालों ने साथ सहयोग किया, उन्होंने किसी भी प्रकार के हमारे साथ बदतमीजी नहीं की है। यादव लोग थे, वो बोले ठीक है इसको जाने दो, ठीक है जाने दिया गया। वो बोलते हमसे, जैसे वो आए थे, हमने कहा सर आप लोग जिस प्रकार का कहेंगे, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के विरोध में हम लोग नहीं जाएंगे, कानून को मानने वाले लोग हैं, जैसा आप लोग कहेंगे हम लोग वैसा करेंगे। तो उन लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। साथियों, उन लोगों ने हमारा साथ सहयोग किया। वीडियो है, वीडियो में दिखाया जा रहा है। मैं इसके बाद अभी वो सारे वीडियो फेसबुक पे डालने वाला हूं, आप लोग उसको मेरी आईडी से निकाल लीजिएगा। उसमें दिखाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन है, खड़े हैं, जिनका मैंने बताया कि यादव लोग थे, एससी लोग थे, पुलिस, वो लोग वहीं पे खड़ी है और एम्बुलेंस निकल रही है। उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन ऋषिकांत शुक्ला ने आते ही लाठियां चलाई। तो इस प्रकार का साथियों ये काम संविधान के विरोध में जाकर और महिलाओं बच्चों पर लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा हुआ है। तो इसके विरोध में अभी शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है। तो अगर ये जो हम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, अभी बहुत सारी धाराएं उन लोगों ने लगा दी हैं, तो अगर ये पुलिस जो है ऋषिकांत शुक्ला है, अगर सरकार ने ऋषिकांत शुक्ला के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की, सारे सबूत देने के बाद ऋषिकांत शुक्ला की गलती है और ऋषिकांत शुक्ला के द्वारा हम लोगों पर संविधान के विरोध में जाकर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं बच्चों पर हुआ, महिलाओं पर जेंट्स पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। तो ये सारे सबूत देने के बाद भी, और उन्होंने जो ये आरोप लगाए कि एम्बुलेंस को नहीं निकलने दिया, ये सारे के सारे आरोप हम लोग झूठे साबित करेंगे। झूठे साबित करने के बाद भी अगर इन लोगों ने हमारे साथियों को नहीं छोड़ा और ऋषिकांत शुक्ला जो है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है और पूरे देश में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ साथियों अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जेल भरो आंदोलन की घोषणा होगी। और जितने भी हमारे बहुजन समाज के साथी हैं, मनोज सर लाइन पे हैं, मैं मनोज सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि उन्होंने सुबह ही अपने फेसबुक आईडी से और बहुत सारे सोशल मीडिया पे उन्होंने लिख के भेजा था कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में जो ऋषिकांत शुक्ला के द्वारा ये संविधान के विरोध में जाकर घटना को अंजाम दिया गया है, अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है तो भीम सेना राष्ट्रीय स्तर पर जेल भरो आंदोलन का समर्थन करती है। तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथियों, जो भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर ये सारे सबूत देने के बाद भी अगर इस पर ऋषिकांत शुक्ला के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले समय में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व आदेश करेगा और जो
अन्य संगठन के लोग हैं, बहुजन समाज में जितने भी संगठन के लोग हैं, सारे संगठन के लोगों की सहमति से पूरे उत्तर प्रदेश में जेल भरो आंदोलन होगा। तो इसी के साथ साथियों मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। साथ ही बहुत सारी बातें हैं, बताता रहूँगा। और साथियों मैंने जो ये आरोप बताए हैं कि जो बातें बताई हैं कि पुलिस प्रशासन ने झूठे आरोप लगाए हैं कि एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया, जबकि एम्बुलेंस को हम लोगों ने जाने दिया। वीडियो हैं, एम्बुलेंस को ही नहीं, जो लोग बोल रहे थे कि हमको इमरजेंसी है, हमको भी जाना है, उनकी भी गाड़ियों को जाने दिया। इसके वीडियो हम लोगों के पास में है। तो ये हम लोगों पर झूठा मुकदमा लगाया गया, झूठी बातें बताई गई मीडिया के द्वारा। और दूसरा जो पत्थरबाजी का है, ये भी झूठे आरोप हम लोगों पे लगाए गए हैं। इस सारे के सारे वीडियो अभी मैं फेसबुक पे डालने वाला हूं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि उन वीडियो को थोड़ा आप लोग निकाल के मोबाइल पे सेव कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उन वीडियो पे बैन लगा दें, लोग रिपोर्ट मार दें। तो उसको व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए। आप लोग इसमें साथ सहयोग देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी।